हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACUPPSC। ये हमारा 4 मंथ्स प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं वंदना सिंह। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ डाटा जो है वो डिस्कस करेंगे, जैसे IMR हो गया, बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया। तो बेसिकली क्या है, जो सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन है वो रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, और जो इसका रिलीज़ किया है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है। और जो ये रीसेंट रिलीज़ है वो जो डाटा कलेक्टेड हुआ था 2018 में, उसके बेसिस पे ये रीसेंट रिलीज़ है। तो SRS क्या है, एक डेमोग्राफिक सर्वे है जो हमारा एनुअल एस्टिमेट देता है IMR का, बर्थ रेट का, डेथ रेट का, नेचुरल ग्रोथ रेट का एट द नेशनल एंड द सब नेशनल लेवल। बेसिकली जो ये फर्स्ट टाइम जो इनिशिएट हुआ था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन अ पायलट बेसिस कुछ स्टेट्स में इन 1964-65, और ये फुल्ली जो ऑपरेशनल हुआ ये 1969 से 70 के बीच में ये ऑपरेशनल हुआ। जो SRS का है उसका डाटा जो कलेक्ट होता है बाय 2 इंडिपेंडेंट फंक्शनरीज। पहला, रेजिडेंट पार्ट टाइम एनुमरेटर्स जैसे हो गए आंगनवाड़ी वर्कर्स या टीचर्स, और दूसरा SRS सुपरवाइज़र। और जो SRS सुपरवाइज़र हैं वो जो डाटा सर्वे करते हैं वो एवरी 6 मंथ्स सर्वे करते हैं। और इन दोनों जो इंडिपेंडेंट फंक्शनरीज है इनका डाटा कलेक्ट होता है और फिर उसका बाद मैच होता है, और मैच होने के बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया SRS बुलेटिन रिलीज़ करता है। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो फाउंड हुआ था 1961 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये जो मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। बेसिकली रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का काम है टू अरेंज, कंडक्ट एंड एनालाइज द रिजल्ट ऑफ डेमोग्राफिक सर्वे इंक्लूडिंग द सेंसस ऑफ इंडिया एंड लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपका एक क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अरेंज, कंडक्ट एंड एनालाइज। तो यहाँ आपको 3 ऑप्शंस दे सकते हैं, जैसे SRS बुलेटिन एंड सेंसस ऑफ इंडिया एंड लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ आपको पूछ लिया जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द 3 करेक्ट। तो मतलब ये तीनों काम जो हैं वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा होते हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ इंडिया जो है एक सिविल सर्वेंट होता है और जॉइंट ऑफ सेक्रेटरी रैंक का, और जो अभी प्रेजेंट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं वो डॉक्टर विवेक जोशी हैं। तो बर्थ रेट, बेसिकली बर्थ रेट क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन अ गिवन रीजन एंड अ ईयर। मतलब नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000, मतलब आपको ये कीवर्ड है पर 1000 पॉपुलेशन। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको 1 लाख 10 लाख ऐसे करके दे दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पर 1000 पॉपुलेशन। एंड बर्थ रेट मेजर द फर्टिलिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, और ये बेसिकली एज अ डिटर्मिनेंट है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है उसका ये डिटर्मिनेंट है। तो नेशनल बर्थ रेट जो है वो अभी 2018 के डाटा के अकॉर्डिंग ये 20 थी, और 1971 में जो है ये 36.9 थी। तो लास्ट जो डेकेड है, मतलब 10 ईयर्स हैं, उसमें जो बर्थ रेट है हमारी 11% डिक्लाइन हुई है। 22.5 ये 2009 में था और 2018 में ये 20 हो गया, तो ये 11% डिक्लाइन हुआ है। रूरल बर्थ रेट जो है हमारी 2018 में 21.6 और 2009 में 24.1 थी, तो ये हमारी रूरल बर्थ रेट भी डिक्लाइन हुई है। अर्बन बर्थ रेट 16.7 2018 में और 18.3 2009 में। तो ये जो सारा डाटा है ये इस ग्राफ में मेंशन है कि टोटल अभी 2018 का जो डाटा रिलीज़ हुआ है उसमें टोटल कितनी है, और अर्बन कितनी है, रूरल कितनी है, और 2009 में कितनी है, और किस तरह से ये डिक्लाइन हुई है। इसके बेसिस पे हमने ये टेस्ट सीरीज़ में जो है क्वेश्चन इंक्लूड किया था, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। असर्शन, द बर्थ रेट हैज़ कंटिन्यूड टू बी हायर इन रूरल एरियाज compared to the urban areas in the last 4 decades. Reason, the urban or rural differential in birth rate has narrowed. तो ये assertion और reason दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो हाईएस्ट जो बर्थ रेट है वो बिहार में है, अभी 26.2 है ये, एंड लोएस्ट जो है वो अंडमान एंड निकोबार में है 11.2, और उत्तर प्रदेश में जो टोटल बर्थ रेट है वो 25.6 है, और रूरल बर्थ रेट है उत्तर प्रदेश में 26.6, और अर्बन है 22.5।
एंड नेक्स्ट डाटा है हमारा डेथ रेट का। तो डेथ रेट बेसिकली क्या है, इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ मोर्टेलिटी, मतलब किसी भी एरिया में क्या मोर्टेलिटी है उसका एक सिंपलेस्ट मेजर है डेथ रेट। और इट इज़ डिफाइन एज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन, मतलब नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन, मतलब बर्थ रेट में भी था नंबर ऑफ लाइव्स पर 1000 पॉपुलेशन, और डेथ रेट में भी पर 1000 पॉपुलेशन ही है। नेशनल डेथ रेट जो है वो अभी जो डाटा रिलीज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग 6.2 है, और 1971 में ये 14.9 था। और डेथ रेट इन द लास्ट डेकेड जो है वो 10 ईयर्स में 7.3 था 2009 में, और 2018 में ये घट के हो गया 6.2। एंड रूरल डेथ रेट जो है वो 2018 में 6.7 एंड ये 2009 में 7.8 थी। तो हमारी रूरल डेथ रेट भी डिक्रीज़ हुई है। अर्बन जो है वो 5.1 2018 में एंड 2009 में 5.8। तो ये इसका कुछ ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि टोटल रूरल और अर्बन डेथ रेट का, तो आप इसको देख सकते हैं। और जो हमारा रेट ऑफ डिक्लाइन है इन 10 साल में बिटवीन द रूरल एंड अर्बन, ये हमारा जो रेट ऑफ डिक्लाइन है आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा जो है रूरल में जो डिक्लाइन है वो कितना फास्टली, मतलब कितना स्टीप है। तो जो रेट ऑफ डिक्लाइन है जो रूरल में वो 10 साल में अराउंड 14.5% है, और अर्बन में जो डिक्लाइन है वो 12.7% है। आप इसको देख सकते हैं कितना स्टीप डिक्लाइन है। रूरल में इसको 14.5 और अर्बन में डिक्लाइन है 12.7। और हाईएस्ट जो डेथ रेट है वो छत्तीसगढ़ में है 8, और लोएस्ट जो है वो दिल्ली के अंदर है 3.3। उत्तर प्रदेश का जो टोटल डेथ रेट है वो 6.6 है, एंड रूरल 7 एंड अर्बन 5.3। नेक्स्ट है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम IMR भी कहते हैं। बेसिकली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR इज एक्सेप्टेड एज अ क्रूड इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल हेल्थ सिनारियो ऑफ अ कंट्री। मतलब एक अगर आपको किसी भी कंट्री का कि हेल्थ सिनारियो अगर देखना है तो आप उसका IMR देख सकते हैं, तो उसको आपको आराम से अंदाज़ा हो जाएगा कि इस कंट्री का हेल्थ के सिनारियो क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द इन्फेंट दैट लेस देन 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब जितने भी इन्फेंट हैं जो लेस देन 1 ईयर के हैं पर 1000 लाइव बर्थ जो है इन अ गिवन टाइम पीरियड, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। टोटल IMR जो है वो अभी 32 है, और ये जो हमारा घट के मतलब कितना हो गया है, मतलब 1971 में जो हमारा IMR था वो 129 था, तो ये अबाउट 1/4 जो है वो घट गया है, अब ये 32 हो गया है। जो हमारा रूरल IMR है वो 36 है, एंड अर्बन IMR 23। आप लास्ट डेकेड में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि लास्ट डेकेड में IMR कितना डिक्रीज़ हुआ है। तो ये 2019 में जो टोटल IMR था ये 50 था, एंड ये अब 2018 में 32 हो गया है, और अर्बन में ये 34 था, ये घट के 23 हो गया है, एंड रूरल में 55 था और ये घट के 36 हो गया है। जो हाईएस्ट IMR है वो अभी मध्य प्रदेश का है, ये 48 है, एंड लोएस्ट जो है वो नागालैंड का है, वो 4 है। और उत्तर प्रदेश का डाटा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी टोटल IMR 43 है, एंड रूरल का जो है वो 46 है, और अर्बन का है 35। तो हमारा नेक्स्ट डाटा है नेचुरल ग्रोथ रेट। तो नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वो अभी टोटल नेचुरल ग्रोथ रेट वो 13.8 है, और रूरल नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वो 14.9 है, एंड अर्बन 11.6। और उत्तर प्रदेश में जो है वो टोटल अभी 19.0 है, और रूरल 19.6 है, और अर्बन 17.2 है। तो आप उत्तर प्रदेश के सारे डाटा देखेंगे वो जितने भी नेशनल एवरेज जो डाटा है उन सबसे ज़्यादा है। तो अभी इन नेचुरल ग्रोथ रेट में भी और सब में उत्तर प्रदेश का डाटा ज़्यादा है। तो ये हम टेलीग्राम पे डेली क्विज़ कंडक्ट कराते हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस डेली क्विज़ में पार्ट ले सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।